जब आपको नबूवत मिली, आपने लोगों को अल्लाह की वहदानियत यानी अल्लाह के एक होने और सिर्फ उसी से मांगने और उसी की इबादत करने की दावत दी और बुत परस्ती छोड़ने को कहा, तो लोगों ने आपसे अपने नबी होने का सबूत मांगा। आपने अपनी नबूवत की निशानी के तौर पर दाहिने हाथ की उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और लोगों की आंखों के सामने चांद 2 टुकड़ों में बट गया। ये मुआजिजा न सिर्फ आपके पैरोकारों ने देखा, बल्कि आपके दुश्मनों ने भी अपनी खुली आंखों से देखा। एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, तो एक फरिश्ते ने जगाया। जन्नत की एक सवारी जमीन पर लाई गई जो आपको मक्का से यरूशलेम ले गई, फिर 7 आसमानों तक और एक ही रात में वापस ले आई। जब आपने ये बयान किया और लोगों ने सबूत मांगा, आपने मक्का से यरूशलेम का रास्ता और शहर की एक एक तफसील से बयान कर दिया, हालांकि आप इससे पहले कभी यरूशलेम नहीं गए थे। लोग हैरान रह गए। इन 2 अजीम मुआजिजात के बावजूद मक्का के ज्यादातर लोगों ने बुत परस्ती न छोड़ी। अपने घमंड में उन्होंने और मुआजिजात मांगे जिनसे आपने इनकार कर दिया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। इसकी निशानी के तौर पर अल्लाह ने आपके गिर्द तमाम जानदारों को अपने अंदाज में रहमत का एहसास दिलाया और कभी मुआजिज़े के तौर पर इसे जाहिर भी किया। मदीना हिजरत के बाद एक दिन आप मस्जिद नबवी में खुतबा देते हुए एक खजूर के तने का सहारा लेते। जब नया मिंबर बना और आप उससे हट गए, तब वो तना एक बच्चे की तरह रोने लगा, यहाँ तक कि आपने उसे गले लगाया और वो चुप हो गया। फिर वो सुकून से आ गया। मदीना में एक दिन एक ऊंट आपके पास आया, रोते हुए शिकायत की कि उसका मालिक उसे भूखा रखता और ज्यादा काम लेता है। आपने प्यार के साथ उसे सहलाया, तसल्ली दी और कहा, अल्लाह से डरो इन बेजुबान जानवरों के बारे में। एक बार पानी की शदीद किल्लत थी। लोगों के पास वजू तो दूर, पीने तक के लिए भी पानी नहीं था। आपने एक प्याला मंगवाया और अपना हाथ उस प्याले में डाला और आपकी उंगलियों से चश्मे की तरह पानी बहने लगा। यहाँ तक कि पूरा लश्कर ही नहीं बल्कि जानवर तक सैराब हो गए और पानी जमा भी कर लिया। एक बार एक खानदान के यहाँ दावत के मौके पर खाना कम पड़ गया। लोगों की परेशानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी, तो लोगों से कहा, परेशान मत हो। थोड़े थोड़े लोग कमरे में दाखिल हों और आपके साथ ही खाना खाकर बाहर निकलते, तो फिर दूसरा गिरोह आता और खाकर बाहर निकलता। यही सिलसिला कई बार चला, यहाँ तक कि कोई भी भूखा न रहा। इस तरह हर किसी ने पेट भरकर खाना खा लिया। खाने के बाद भी खाना उतना ही रहा।